दोस्तों, क्या दुनिया के सुपर पावर का वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होने वाला है? जिस तरह से बरसों से अमेरिका खुद को दुनिया का दादा समझता था, क्या उसका दादागिरी अब समाप्त होने वाली है? जी हां, बिल्कुल ऐसा ही संकेत आ रहा है। पीएम मोदी एससीओ की बैठक में चीन पहुंच चुके हैं, उधर रशिया के राष्ट्रपति पुतिन भी पहुंच चुके हैं। जिस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चाहे टैरिफ का खेल हो, 25%, 50% जितना भी लगाए, चाहे चीन, भारत और रसिया जैसे देशों पे प्रतिबंध लगाने की बात हो, वो अपनी हदों को पार कर रहे हैं। चाहे पाकिस्तान को गोद में लेकर झुलाने की बात हो, चाहे बहुत सारी ऐसी बातें हैं। क्या अब नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाने की समय आ गया है? और क्या पीएम मोदी, पुतिन, शी जिनपिंग इन्हीं पर चर्चा शुरू कर चुके हैं? क्योंकि इन नेताओं का संकेत साफ दिख रहा है कि अब अमेरिका की दादागिरी हम चलने नहीं देंगे। वैसे भी अगर हम बात करें दोस्तों, अगर चीन और इंडिया में अगर जो बाउंड्री लाइन डिस्प्यूट है ये अगर नहीं होता, तो आप यकीन रखिए दोनों देश मिलकर दुनिया का सुपर बॉस बन सकते हैं, सुपर बॉस कहला सकते हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा जनसंख्या का नेतृत्व करता है ये दो देश दुनिया में, सबसे ज्यादा जो है खरीदार है दुनिया के सारी चीजों का। अमेरिका की दोस्तों हमेशा से दोहरी नीति रही है। जब भी खुद का काम निकालना होता है अमेरिका को, तो हमेशा से खुद को बहुत बड़ा दोस्त बताएगा। अगर उसे चाइना से टकराना है, चाइना से किसी चीज की जो बदला लेना है, तो इंडिया से दोस्ती कर लेगा। उधर इंडिया से कुछ चीजें करवानी है तो पाकिस्तान को गोद में लेके घूमेगा। तो ये अमेरिका की दोहरी नीति प्राचीन काल से चलती आ रही है, ये सबको पता है। अब जो संकेत आ रहे हैं कि पुतिन का इंडिया और चाइना को एक चेयर पर लाने में बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। और अमेरिका को भी यह बात पता है कि अगर इंडिया, चाइना और रसिया एक टेबल पर आ जाता है, तो फिर हम उस लायक नहीं रह जाएंगे दुनिया को सुपर बॉस दिखाने के लायक। क्योंकि जब तीनों को टकरा कर जो बड़े बड़े वर्ल्ड ऑर्डर बनने में जो अग्रसर है, उन देशों को अगर बांट कर रखेंगे, एक टेबल पर आने नहीं देंगे, तो फिर हम दुनिया का बॉस बने रहेंगे। और आपको बता दें कि बहुत जल्दी क्वाड का बैठक होने वाला है इंडिया में, और शायद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप क्वाड के बैठक में ना आए। आप सभी को बता दें कि क्वाड जो मुख्य रूप से बनाया गया था ये चाइना को घेरने के लिए, जिसमें आपका इंडिया है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और अमेरिका है। ये क्वाड को मुख्य रूप से चाइना को घेरने के लिए बनाया गया था। एक तरफ इंडिया को अपना दोस्त बताता है, तो एक तरफ इंडिया को समय समय पे अपना दोस्त कह के चाइना के विरुद्ध काम करवाता है अमेरिका। फिर जब इंडिया की बात आती है तो पाकिस्तान को दोस्त बना के फिर इंडिया के विरुद्ध काम करवाता है। फिर तो इस तरह से वो एक टेबल पर आने नहीं देना चाहता है। लेकिन जो संदेश आ रहे हैं, जो संकेत आ रहे हैं, जो भारत सरकार का जो एक नया वर्ल्ड ऑर्डर, क्योंकि काफी दिनों से आप देख रहे हैं कि जिस तरह से टैरिफ की बातें आ रही है, अमेरिका और इंडिया के बीच में पहली बार इस तरह से विवाद इतना ऊपर गया है। आप देखे होंगे, इतिहास उठाकर देख लेंगे तो अमेरिका और इंडिया के बीच में पहली बार इस तरह से तख्ती आई है आपस में। तो इसका कहीं ना कहीं दुनिया में एक अलग संकेत जा रहा है, और पूरी दुनिया की निगाहें अभी चीन पे है, जहां पे पुतिन, मोदी और शी जिनपिंग एक टेबल पे बैठने वाले हैं। तो दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर बहुत जल्दी, दुनिया भी आशा करता है कि ये वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होनी चाहिए। तो जिस पे चाहे जब चाहे अमेरिका प्रतिबंध लगा देता है, जब चाहे जिस बड़े बड़े लीडर को मार देता है, क्या मतलब। आज जब पीएम मोदी और शी जिनपिंग एक टेबल पर बैठे तो उनका साफ संकेत था कि अब ड्रैगन और हाथी एक टेबल पर आएगा, दुनिया का नेतृत्व करेगा, ना कि दुनिया के सामने प्रतिबंधों की झेल में फंसेगा। यानी कि शी जिनपिंग ने साफ कहा है कि भारत और चाइना दुनिया के एक बड़े जनसंख्या का नेतृत्व करता है, और दुनिया में, पूरी दुनिया में जो उसके एक्सपोर्ट की बात करे, इंपोर्ट की बात करे, वो टॉप लेवल पर है। इसलिए अब समय आ गया है कि हाथी और ड्रैगन एक टेबल पर आके पूरी दुनिया पर राज करेगा, चाहे इकोनॉमिक के क्षेत्र में हो या हथियारों के क्षेत्र में हो। तो अलग अलग चीजें पे अभी चर्चाएं चल रही है। अब इसमें पुतिन भी जुड़ेंगे, और जो प्रतिबंधों का खेल है अमेरिका का, ये शायद पूरी दुनिया की नजर इस पे है कि इसका अंत बहुत जल्द होने वाला है। तो आप भी ध्यान रखिए और कमेंट कीजिए कि किस तरह के ये बदलाव आने वाले हैं। क्या एससीओ की बैठक से कुछ नया निकल कर आए?